उ कहले कि जे भाग बेटी चोद, हम मंगनी में जमीन दी, ओइसे हमारा का मतलब बा। तो हम कहनी कि हमनिए खातिर नु रखले बानी, जाय दे उतना जमीन हमारा ना रही। तो हम लोग पागल हैं क्या? बाबा को गोहरा करके हम लोग चलते हैं, कोई काम सिद्ध। आगल पागल छागल भागल सब आवेला, निमन बौर आनर डेबर लंगड़ा लूझा सब आवेला, सबकर स्वागत होला, सब 10 दिन खा ले। देख सकते हैं हंसों का यह जोड़ा जो है, हंसों का झुंड कैसे विचरण कर रहा है। कितने हंस होंगे यहाँ? 26। ऐसी बात नहीं है, सद्दुग हो गया है तभी ना इतना बड़ा बड़ा क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, चोर लोग पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, उसके बाद ही का बाद से ही सब हुआ। इसलिए है कि बाबा भूतनाथ महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से बोले हैं कि बाघ और बकरी का पानी हम एक दर पर पिलाते हैं। नहीं करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, किसी भी जाड़ हो गर्मी हो कुछ जमीन पर सोते थे। उनका जमीने ओढ़ना था, जमीने बिछाना था। हम बाबा का पैर पकड़ने लगे कि जे बाबा अब हो गइल बा पानी, अब बंद करे। तब बाबा बोले कि जे चुप, मैं पंपिंग सेट है, चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो। हैं? नमस्कार, मैं आ गया हूँ बाबा भूतनाथ के आश्रम बड़वा धाम बलेसरा, जो कि गोपालगंज जिला के ऊंचका गांव प्रखंड में पड़ता है। उत्तर बिहार का एक बहुचर्चित और ख्याति लब्ध यह आश्रम है। आप देख सकते हैं बाबा भूतनाथ जी महाराज यहाँ तपस्या करते थे, यह उनकी तपस्या स्थली है और यही उनकी समाधि स्थली भी है। बाबा सैकड़ों वर्षों तक यहाँ तपस्या किए। तपस्या के बाद वो पंचतत्वों में जब विलीन हुए तो उनके भक्त जो थे, उनके अनुयायी जो थे, वे यहीं उनको समाधिष्ट कर दिए। यह बाबा की समाधि स्थली है और देख सकते हैं यहाँ एक आदम कद चित्र लगाया गया है बाबा का। अद्भुत है, बाबा की लीला तो अपरंपार थी। बाबा की महिमा का बखान जब उनके अनुयायी करने लगते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। बाबा का यह समाधि स्थल है। उनके समाधि स्थल पर यह एक उनकी आदम कद तैल चित्र को स्थापित किया गया है। मेरे साथ बाबा के एक परम भक्त हैं जो बाबा के जमाने से उनके साथ रहा करते थे। क्या नाम है आपका? सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह उर्फ देवा बाबू। घर द्वार छोड़ के साधु हो गए एकदम। जब आते हैं तो यही मुलाकात होती है आपसे। जी, यही होगी, जब आइएगा तो यही मुलाकात होगी। बाबा को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बाल परिवार भी है आपका? हाँ है, सब चलता है, सब बाबा देखते हैं। बाबा के जाने के बाद सुरेश बाबा यहाँ जो है, यहाँ की बागडोर को संभाल रहे थे, यहाँ की व्यवस्था को देख रहे थे। सुरेश बाबा के जाने के बाद तो आश्रम खाली पड़ गया है, या फिर कोई और है जो संभाल रहा है उनके स्थान को? ऐसा ही जैसे चलता था वैसा ही चलता है। इसमें किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी नहीं, यहाँ जब से बाबा हैं वही सिद्धांत है। ना यहाँ चंदा है, ना फूटी कौड़ी है, ना बही खाता है, ना दान पेटी है, ना खेती बाड़ी है, फिर भी ये आश्रम चलते रहता है। बड़ी गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी है। बाबा रहते तो बारिश करा देते। जी, बाबा तो जो बोलते थे हम ही करा देते थे बोल करके। क्या करते थे आप? हम कहते थे कि धान सूख रहा है बाबा, बारिश हो। कोनो बात बताई, याद बा घटना जब बाबा रुआ कहला पे बारिश करवले हो की? हाँ, एक बार यही समय जगह था, हम बोले कि ये बाबा धान सूख रहा है, बारिश होई, तो बाबा बोले कि होई। तो फिर हम शाम को बोले कि ये बाबा बारिश तो ना हुई, तो भाई जी रउआ कहीं हितई चल जाइले तो ओई दिने चली आइले, लमारा जाइले तो हम खबर दे देले बानी, वहाँ का चल देले बानी। बरखा होई, उसके बिहान हो करके बरखा शुरू हो गया। इसी जगह हम लोग बैठे थे तो इतना ना बारिश होना शुरू हुआ कि ये आश्रम ही नहीं दिखाई दे रहा था। पता हमको डर हो गया कि अब तो हमारा गांव जवार सब डूब जाएगा, बाबा तो कहीं चले जाएंगे, अब क्या होगा। तो हम बाबा का पैर पकड़ने लगे कि जे बाबा अब हो गइल बा पानी, अब बंद करे। तब बाबा बोले कि जे चुप, मैं पंपिंग सेट है, चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो। हैं? तो हम कहीं ना बाबा पंप सेट ना बंद करी, हमार गांव जवार दो जाए, धान उन दो जाए धान। तो आस्ते 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 बारिश। बाबा गाड़ी पर नहीं चढ़ते थे? नहीं, गाड़ी पर नहीं चढ़ते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, किसी भी जाड़ हो गर्मी हो कुछ जमीन पर सोते थे। उनका जमीने ओढ़ना था, जमीने बिछाना था। हाँ, कुछ नहीं।
आइए जरा, और कुछ लोग हैं, अमीन साहब मिल गए। जी। जय जय राम सीताराम। राम 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 राम। बाबा हाँ तो चले गए, सुरेश बाबा भी चले गए, अब जी। कौन देख रहा है व्यवस्था यहाँ और का? सब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग आए हैं यहाँ पर हम्म, तो सबका काम चल रहा है बाबा की कृपा से। हम्म। जी। तो बाबा तो कहें कि बाबू कोई भी जहाँ भी जरूरत हो आपको याद कीजिएगा, हम वहाँ पर मौजूद हैं। बाबा कहाँ हैं? बाबा तो पंचतत्वों में विलीन जी हो गए। जी लेकिन उनकी शक्ति तो काम बाबा कर कहाँ रही हैं? है। ये कह रहे हैं कि बाबा कहते थे कि जब कोई जरूरत होगी हमको याद करिएगा। बाबा बाबा तो चले गए। अभी हैं, कण का एकदम हवा में है वो। विश्वास नहीं तब तक लागत दे रहा। बाबा हैं, बाबा नहीं रहते तो ये चलता कैसे? यहाँ जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज कोई ले आके आता है आदमी। अभी सब मेवा कुछ हो गया, लहसुन नहीं है तो इधर से कोई आएगा तो लेते आएगा, हल्दी लेते आएगा, दाल लेते नहीं, आएगा, बाबा सब्जी चले ले गए, आएगा। कई वर्ष उनका शरीर त्यागे हुए हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि बाबा हैं तो ही हम नहीं। लोग पागल हैं क्या? बाबा को गोहरा करके हम लोग चलते हैं, कोई काम सिद्ध याद कर लेते हैं। याद कर लेते हैं, कोई काम सिद्ध। शादी ब्याह, लड़का खोजने जाना है, लड़की देखने जाना है, कोई नया काम करने जाना है, बाबा को गोहरा करके चलते हैं, हम लोग का काम हो जाता है। हो जाएगा। हाँ, बाबा की कोई और लीला बताइए आप। वो तो सब लीले है, कितना लीला बताएं। एक बार हम लोग कहाँ गए थे, वो जगह का तो याद नहीं पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं थी वहाँ, एक पकड़ी का पेड़ था, कोई बर बिछौना नहीं था। तो बाबा पेड़वा की तरफ देखे, झर 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 सारा पतरी गिर गया, बिछौना की तरह हो गया, हम लोग उसी पर बैठ गए। जय जय सीताराम। आइए, और जरा एक आदमी हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, राम राम। बड़ा सुबह में आप आश्रम पे आ गए हैं, साधु होना है क्या? नहीं, साधु साधु होना कोई बुरी बात है क्या? हो जाएंगे। बिल- बाबा तो चले गए, बाबा के बाद सुरेश बाबा आए, सुरेश बाबा भी शरीर त्याग दिए, अब कैसे चल रहा है न यहाँ की बाबा कहीं व्यवस्था? गए हैं, न सुरेश बाबा कहीं गए हैं। सब आप लोग यहीं सच्चे हैं। मन से याद कीजिए, आपके सामने खड़े हैं वो। जो शरीर की तलाश करे वो कहाँ खड़ा सौ है? शरीर तो नहीं मिलेंगे, बात लेकिन शरीर बाबा की का आशीर्वाद बराबर आपके साथ है। रहेगा। सच्चे मन से आप उनको याद कीजिए। आइए, एक और महात्मा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम तो रामायण दास। रामायण दास जी। रामायण जी महाराज, लोग कह रहे हैं कि बाबा जो है अभी आज भी यहाँ हैं, बाबा का शरीर त्यागे हुए कई बरस बीत गए। बाबा अभी उसमें है। लोग कहते हैं कि बाबा से एक बार कह दिया जाता था तो बारिश होने लगती लोग थी। नहीं देखा होगा तो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग तो देखे हैं बाबा कि से आप लोग आग्रह नहीं कर रहे हैं कि महाराज जी बारिश कराया जाए? बड़ा बराबर कह रहे हैं, लेकिन ये जो है वो होगा बारिश, होना है। होना है बारिश, बारिश होना है। हाँ, कैसे चल रहा है व्यवस्था यहाँ का सुरेश व्यवस्था बाबा के जाने के बाद? बाबा बाबा है, बाबा चला रहे हैं अपने व्यवस्था, संभाल रहे हैं। अपने संभाल रहे हैं। आइए, देख सकते हैं यह जो है स्थल एकदम प्राकृतिक है, गोद में बसा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पंछी सब रहते हैं। देख सकते हैं हंसों का झुंड है। एक बार आप आवाज लगाइएगा, देख सकते हैं कैसे ये लोग आवाज लगा रहे हैं, और पूरे पंछी जो है चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ से झुकने लगे। देख सकते हैं छतों पे आप देखिए, बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पंछी, अर्थात हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के जो प्राणी होते हैं, एक साथ विचरण करते हैं और एक साथ रहते हैं। देख सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे उतर जा लो, नीचे थोड़ा सा हमने के पीछा हट गए, नीचे उतर लो, देख सकते हैं कौओं का यह झुंड। बस आओ, भाई नहीं खा खाओ तेरे बेटे। ये लोग कौन सा लोग ऐसा है देखो।
और अवधेश बाबा भी मिल गए, अवधेश बाबा से मुलाकात हो गई। पूरा पसीना से आपका जिस्म एकदम तरबतर है, कहाँ थे? वो सुबह-सुबह थोड़ा हम लोग का काम होता है यहाँ पर, मान लेते हैं कि झाड़ू-बहारू करना है, हांडी बर्तन धोना है, करना है, साधु लोगों का सेवा सेवा करते हैं। करना है बस, और जी। क्या है। बस ये 365 दिन का खेल है। रोज आजीवन है, जब तक ज़िंदगी है तब तक है। यज्ञ यहाँ प्रत्येक वर्ष जो होता है, क्या उसका कोई तिथि 3 होती जुलाई से उसका समय निकल चुका है, 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। है? जी, कब जी। तक चलेगा? 9 दिन तक चलेगा, 9 दिन तक। 11 तारीख तक। हुँ। आपके यहाँ देखते हैं कि हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के जो प्राणी होते हैं, एक साथ विचरण करते हैं। किसी को किसी से न तो भय है, न तो खतरा है। यह बड़ा एक अद्भुत चीज़ देखने को अद्भुत मिलता है। इसलिए है कि बाबा भूतनाथ महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से बोले हैं कि बाघ और बकरी का पानी हम एक दर पर पिलाते हैं, जी। और वैसा करके दिखा दिए। वो तो कह रहे थे कि सतयुग भी आने वाला है। 1/1/2001 से सतयुग का घोषणा 12 बजे रात में बाबा कर दिए। सतयुग चल रहा है। बाबा उसी समय इसके बोले बाद भी इतनी हिंसा हो रही है। हिंसा तो मानव का अपना जन्मत है, वो समझे, लेकिन बाबा बोल चुके हैं कि सभी लोग सत्य आचरण धारण करें। 1/1/2001 से सतयुग हो गया है। और ये आपके एक विधायक थे प्रभुदयाल सिंह, ये झिरवा में मीटिंग चल रहा था, उनको बुला करके सूता से बिल्कुल नपवा करके, तो इतना आदमी बढ़ा हुआ मिला। स्वयं विधायक जी को नाप करके बाबा दिखा दिए कि आज से सतयुग हो गया है। आदमी के साइज में सतयुग हो गया है। जी, सतयुग तो एक से ही हो गया। 12 बजे के बाद हम लोग को बाबा चाय पिलाए यहाँ। वो सब अभी लोग कहा जाता है कि कलयुग का यह प्रथम चरण है। वो कहने के लिए कहते रहिए, सतयुग नहीं रहता तो इतने बड़े-बड़े आप भी मान रहे घोटालेबाज हैं कि कैसे सतयुग एकदम पकड़े मान रहे जाते हैं? हैं। कहने के लिए तो अभी कली जुगे प्रथम चरण लोग बोलते आ रहा है माथा अभी, पचिए रहे लेकिन हैं, बाबा लेकिन के ऐसी अनुसार बात नहीं है। 2001 से सतयुग सतयुग हो हो गया। गया है, तभी ना इतना बड़ा-बड़ा क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, चोर लोग पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं। उसके बाद से ही सब हुआ। घोषणा के बाद हो रहा है। हो रहा है। सतयुग चल रहा पूरा है। विश्व पर आइए जरा आपके हंसों को देखते हैं। आया जाए। देख सकते हैं हंसों का यह जोड़ा जो है, हंसों का झुंड कैसे विचरण कर रहा है। कितने हंस होंगे यहाँ? 26। 26 हंस। हाँ, इनकी संख्या 26 है, बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है। कौन कौन प्रजाति के पंछी हैं? कौन-कौन प्रजाति है महाराज जी? पंछी कौन कौन है यहाँ? पंछी हंस हैं, कौआ लोग हैं, सूगा लोग हैं, कौआल है, बहुत तरह के पंछी हैं जिसका हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। हाँ, सब इस पेड़ पर, उस पेड़ पर, जहाँ देखिएगा अलग-अलग पंछी हैं लोले। हाँ, बरसात जब शुरू होगा तो विदेशी पंछी आ जाएँगे, अपना बच्चा तैयार करेंगे यहाँ, और जब वो उड़ने लायक हो जाएगा तो लेके चले जाएँगे। केवल प्रजनन के लिए यहाँ जी। आते हैं। क्योंकि यहाँ कोई खतरा नहीं है। अच्छा। यहाँ किसी ईंट पर ढेला डंडा चला करके कोई मारता नहीं है। यहाँ सांप और चूहा को भी देख लीजिएगा कि उधर सांप जा रहा है, उधर चूहा जा रहा है, लेकिन उस पर वो हमला नहीं करेगा। बाबा के तपस्या का दिन। जी, ये बाबा का तपस्या का यज्ञ की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? सामूहिक होता है। ये गांव जितने गांव है ना, वो लोग सब लोग ये होते हैं कि आज हमारे यहाँ का होगा, कल उनके यहाँ का होगा, गांव-गांव करता है सब। हाँ, इस पर किसी का बोझ नहीं है। हाँ, सारे लोग मिल करके करते हैं। हाँ, किस प्रकार की तैयारी है यज्ञ की? यज्ञ की जैसे पहले की तरह नहीं है कि जिसमें झूला, ये दुकान वगैरह, मीना बाज़ार, ये सब नहीं है। बिल्कुल सादगी से यज्ञ मनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्रीय लोग मिल कर के इसका योजना बनाए हैं कि अब सादगी से केवल साधु महात्मा आएँगे, सत्संग प्रवचन होगा, भोजन होगा। भीड़ तो नहीं लगेगी तब? भीड़ फिर भी लगेगी। भीड़वा त ना नु लागी। एकदम लागी, एकदम लागी। खुदे रुआ अगला साल नहीं देखी। पूरा फील्ड भर जाई, रोड भर जाई, सब रोड जाम हो का जाई। कहब लोग से जग के लेके? जौन हमेशा से तो होला उहे कहे, और कौन चीज कहे। सहयोग लोग करे। सब लोग करेला। बाबा का जो संदेश है कि बाबा भूतनाथ का है, हमारे माता पिता ही है भगवान, जन जन तक इस बात को पहुंचाना है पूरे विश्व में।
आगामी 3 तारीख से महाराज जी जब यहाँ थे तब से जो यज्ञ का आयोजन महाराज जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, वही यज्ञ फिर आगामी 3 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भी यहाँ के जो आश्रम के लोग हैं उनके द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। और इसी स्थल पे उस जगह का आयोजन होता है। देख सकते हैं विशाल बड़ी दूर में फैला हुआ। देखिए एक हंसों का झुंड वहां भी दिख रहा है आपको। यहाँ हंस एक साथ नहीं रहते। नहीं रहते हैं, तालाब में रहते जाते हैं हैं, तो एक साथ तालाब में एक साथ रहते हैं, लेकिन ये यहाँ 2 प्रकार के हैं, एक छोटे हैं एक बड़े हैं। उनका प्रजाति अलग है तो वो अपने अलग रहते हैं, ये लोग अलग ये रहते सब हैं। नया वाले हैं और वो जितने दिखाई दे रहे हैं वो पुराना वाले हैं। नया बच्चा दिया है। नया बच्चा दिया है सब। चलिए बाबा भूतनाथ का यह अद्भुत और अद्वितीय आश्रम, जहाँ सैकड़ों वर्षों तक बाबा अपने नश्वर शरीर में विद्वान रहे, और यह जो है उनकी तपोस्थली है। जब यहाँ आप आएंगे तो विभिन्न प्रकार के पशु पंछी और वनस्पतियों की झाड़ियाँ आपको मिलेंगी, जिसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इतना आनंद की अनुभूति होती है यहाँ की। व्यक्ति कितना हो दुख में हो, कितना हो शोक से मर्माहत हो, जब यहाँ आता है तो उसके चेहरे खिलखिला उठते हैं और उसके चेहरे पे एक बार मुस्कान निश्चित रूप से आ ही जाती है। मैं तमाम आप लोगों से भी यह निवेदित करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, तो एक बार बाबा भूतनाथ के आश्रम बणवा धाम बलेसरा में आप निश्चित रूप से आइए। सब परिवार आइए, यहाँ बाबा के समाधि स्थल को प्रणाम करिए। यहाँ के जो संत वृंद हैं, जो लोग यहाँ के सेवक हैं, सब व्यवस्था को जो संभालते हैं, उन लोगों से आप मुलाकात करिए, बाबा के जीवनी के बारे में जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आश्रम से जोड़ने का प्रयास करिए। 3 तारीख से जो यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, उस यज्ञ में भी आप लोग तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को प्रत्येक वर्षों की भांति इस बार भी सफल बनाने का कार्य करेंगे। यज्ञ इस वर्ष भी शुरू हो रहा है, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तरह से जो हर साल जो जिस तरह होता है उसी तरह खेल तमाशा नहीं खेलूंगा। न, ये सब नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि दंड देखिए इस मंडल जग का का जो नाम रखा गया है, जैसे मानव नैतिक उत्थान ज्ञान महाजग, इसमें सोचना चाहिए सभी मानव को। महाराज जी जब थे तो खेल तमाशा आया करते नहीं, महाराज जी के पहले जो है नहीं आया था, ये 2001 में एक बेर आया हुआ था, उसके बाद नहीं आया। खेल तमाशा ना आई तो लोग कहाँ से आई? हमारा खेल तमाशा से का मतलब बा? मेला ना लगे। मेला लागी, उ तो भंडल है, वैसे हमनी के टेंशन हो जाला। उ यहाँ उ का देला, उल्टे मठिया में खइबो करिए सन, अपन कमा के घरे लेके चल जाइए सन। हमनी के दुनिया भर के टेंशन रहेला कि कोनो झगड़ा मत करो, कोनो मारा मारी मत करो, कोनो लफुआ मत आके कहो के छेड़खानी करो। इतना दिन से जग होत हुई, आज तक आप नहीं सुने होंगे कि इस आश्रम पर किसी तरह का क्राइम हुआ हो। नवोदय आ गई बाबा भूतनाथ के आश्रम के लगे, जी, वहीला से एजा के बड़े और रौनक बदल गई। रौनके बदलावे खातिर हम अपना गांव के नाम ऊपर करे खातिर ई कर्म कइनी। कौन कर्म कर दनी रुआ? जौन जमीन बलेसरा के लोग दिहल, अच्छा, उ कमती बात देखे न, 35 बीघा जमीन दिहल बिना पैसा के। हमनी के खुद गरीब बानी जा, हमनी के लगा और जमीन कम बा। किंगा जमीन दे दनी रुआ? घर के लोग खिसियाइल ना रुआ पर? खिसियाइल के हमार एगो इज्जत ना छोड़ल, लेकिन हमार बात हमार मान गईले। जब लास्ट बाबूजी से का कहनी रुआ अपना? हम कहनी कि जे जमीन दे दी, स्कूल बनी तो गांव के नाम होई, तो उ कहले कि जे भाग बेटी चोद, हम मंगनी में जमीन दी, ओइसे हमरा का मतलब बा? तो हम कहनी कि हमनिए खातिर नु रखले बानी, जाय दी उतना जमीन हमारा ना रही। तब का कहनी? तो कहनी कि जे चल बोका चोदा, जब तहनी के ये हाल बा तो हम लिख देतानी। तो जब जमीन लिख देनी बाबूजी, तो हम छतिया के गांव में घूमे लगनी। छाती 56 इंच के? हाँ, 56 इंच के हो गए। हिंका द्वार पर गईनी तो इनकर चाचा मुखिया जी, डॉक्टर साहब के पिताजी, हमरा के बहुत मानत रहनी है, यहाँ के चाचा रहनी। वहाँ से जब कहनी तो वहाँ का लब्दा उठौनी कि हई कौन बखेड़ा शुरू कर ले भाई, हमने क्या कहा कि जमीन दी सरे। लेकिन फिर मान गई लो, हमने जाय दी गांव के अपना नाम दुनिया में हो जाई। आ कहाँ कहाँ के लोग लड़का आके पढ़िए सन। ना लोग आ जाइए। एक और कोनो पैमाइश नहीं खे, हजारों में लाखों में लोग जुट जाई। कैसन कैसन लोग आवेला? आगल पागल छागल फागल सब आवेला, निमन बौर आनर डेबर लंगड़ा लूझा सब आवेला। सबकर स्वागत होला, सब 10 दिन खा ले, नाश्ता पानी चाय खाना सब वो लोग के व्यवस्था रहेला। जय जय सीताराम राम 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 राम। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय।